वो विनाश हो जाएगा और रावण फायदा में बच जाएगा। रावण जब ये बात का सोचे तो रावण का एक समय याद आया। बहुत दिन पहले शंकर भगवान पर वचन दे रहे थे। ये भजन सुनने के लिए महाराज जनक पहुँचे थे और रावण पहुँचे थे। ये भजन सुनकर महाराज जनक आदेश दिया, रावण बहुत बड़ा तो विद्वान है, तुम अपनी भजन को सुनाओ, तुम्हें भजन को उत्तर देंगे। रावण ने प्रवचन महाराज जनक को सुना दिया। जनक महाराज उत्तर किया, धरती पर रावण हार गया। रावण जब हार गया महाराज जनक से सवाल लगा दिया, महाराज जनक अभी के युग में हमसे बड़ा कोई पंडित नहीं है या न कोई बड़ा ज्ञानी है। साधारण बात से रावण को तुम हरा दिया, याद करके रखो, आज कहकर लंका जाते हैं। आज से दुश्मनी बैर पैदा ये मिथिला धरती से रावण को हो गया। हम इंतजार करेंगे जनक, किसी भी मौका ये धरती पर हम तुम्हें पाएगा, बेबदला सधैले तुमको छोड़ेंगे नहीं जनक। आज रावण को याद आया है, प्रभु यही हमको मौका मिला जनक से बैर सधा लेना। ये घड़ा लंका से आपस कर देते हैं। ये जनक का मिथिला में पुण्यारायण पुण्य भूमि धरती है, पवित्र भूमि है पूरी मिथिला को। ये उस धरती पर ये घड़ा को गड़वाएंगे और जनक को विनाश करेंगे। रावण अपनी रथ से भेजा, रात में एक घड़ा शराब की लेकर, यही धरती है प्रभु। उस दिन तालाब नहीं है, शहर जमीन है, एक मनुष्य गड्ढा, रावण को दूत गड्ढा खाना है। ये घड़ा को जमीन के अंदर में हलाकर चला गया। 12 वर्ष के लिए महाराज जनक को मिथिला में अकाल पड़ गया। बोलो जानकी मैया की प्रभु। 12 वर्ष की जब अकाल पड़ा है, अन्न के बिना पानी के बिना पूरी प्रजा मिथिला से विदाई हो गया। कुछ प्रजा बचा है। महाराज जनक से जनकपुर जाकर ये प्रार्थना किया, महाराज जनक इतना बड़ा तुम्हें मिथिला राज है, इतना बड़ा मिथिला को महाराज जनक विजय कहलाते हो, आज तक तुम ये मिथिला में न कोई जग किया है या न तुम कोई पूजा किया। सारा पब्लिक तेरे खाली हो गया। अगर प्रजा नहीं रहेगा, तुम राजा रहकर ये राज लेकर क्या करोगे जनक? पहले प्रजा को बचाने के लिए तुम अपने हाथ से मिथिला में कोई जग करो, पूजा करो, आकाश से बारिश उतार कर, पृथ्वी से अनाज उपजा कर प्रजा का जान पहले बचाओ, मिथिला का नाम तुम्हें प्रसिद्ध हो जाएगा। महाराज जनक कल जोड़ कर कहा कि हे प्रभु, अवश्य आपकी बात का पालन कल से महाराज जनक शुरू करेगा। कल होकर महाराज जनक ये मिथिला में घूमकर जग पूजा को शुरू किया है प्रभु। 5 साल तक महाराज जनक को जग मिथिला में चला, बूंद वर्षा आकाश से नहीं गिरा। महाराज जनक को जग में आकाशवाणी आया है, महाराज जनक लाख जग करोगे, लाख पूजा करोगे, तुम्हें मिथिला में बारिश नहीं होगा। महाराज जनक को बात सुनकर मन बहुत दुखी हुआ प्रभु। रावण जमीन के अंदर घड़ा गाड़ कर एक मनुष्य अंदर में रख दिया था। आज 11 वर्ष 8 महीना में एक घड़ा जमीन के अंदर से एक बीता जमीन के अंदर में छिपा हुआ है। दोबारा आकाशवाणी महाराज जनक को मिला, महाराज जनक एक प्रश्न तुम और सुनो, तुम अपने हाथ से इस धरती पर हर चलाओ, तुम्हें मिथिला में बारिश होगा। महाराज जनक के बात सुनकर मन को खुशहाली बनाया, ये जग समाप्त करके चल दिया जनकपुर। फिर शाम का देवता ऋषि जोशी विद्वानों का बुलाकर अपनी महल में बैठक कराया। महाराज जनक के बात को सवाल किया कि हे देवता, हे ऋषि, 4 देश का दुनिया बना है, 64 कोस चौड़ाई का ये मिथिला धाम है प्रभु, 96 कोस लंबाई का। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडकी, पूरब में कोसी नदी है। ये महाराज जनक का मिथिला धाम का चौहद्दी है। महाराज जनक ऋषि मुनि से पूछा, बताओ तुम लोग किस देश में चलकर हर जोतूं? उत्तर में चलूं, पूरब के चलूं, दक्षिण के चलूं या पश्चिम के चलूं? कोई देश का उपदेश न मिला। फिर तीसरा आकाशवाणी महाराज जनक को जनकपुर में मिला, महाराज जनक तुम अपनी महल से 3 योजन पश्चिम चलो। प्रभु 1 योजन का वो लोग 4 कोस जमीन बनाया था, 12 कोस जमीन का आदेश मिला महाराज जनक को आकाशवाणी। ये बात सुनकर जनकपुर से चल दिया। आते आते यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे है प्रभु, उनका शाम हो गया। उसी धरती पर ठहरे, जंगल कटवा कर बांस खर की एक झोपड़ी मड़ई तैयार करवा लिया। एक रात जनक जी उस झोपड़ी में विश्राम किया। बिहान खनी अपने आदमी का हो गया बाबा। थोड़ी देर बोलिए, बोलते रहे, बोलिए, हम अब महाराज जनक
इस धरती पर जिसको जाना है जाए ना। आदमी को आदेश दिया जमीन 12 कोस नाप कर तुम ले आओ। ये धरती से 1.5 कोस जमीन महाराज जनक को 12 कोस नापी में आया, झोपड़ी छोड़कर उस धरती पर पहुँचे। धरती का नाम त्रेता में महाराज जनक प्रसिद्ध किया। हलेश्वर स्थान से कैंप गिरा दिया। 88,000 ऋषि को बुलाकर, माँ सुनैना को बुलाकर उस धरती पर 5 दिन महाराज जनक को हलेष्टि जग चला है। यहाँ से 1.5 कोस दूरी है बाबा वो धरती। हाँ यस महाराज जनक को हम जानते हैं जी। जग 5वां दिन समाप्त कर जी, दिया। जी, हाँ। सोना का हर बनवाया था, हाँ, सोना का पालो है प्रभु, बैल मंगवाया, बिल्कुल, कंधे बिल्कुल, पर हर 100% पालो सही लगा बताया दिया। प्रशांत ये दा, 1.5 कोस जमीन से महाराज जनक जोत कर धरती पर पहुँचे। 88,000 ऋषियों माता सुनैना हर का पीछे पचकर्मा लगाकर ये आपस हो गया। फिर हलेश्वर स्थान पहुँचे हैं, दूसरा मोड़ 1.5 कोस फिर महाराज जनक आ गया, फिर यहाँ से आपस हो गया। फिर पहुँचे हलेश्वर स्थान, तीसरा मोड़ लेकर आया, 7.5 कोस जमीन महाराज जनक धरती पर हर चलाया है। जैसे तीसरा मोड़ लेकर आया, जैसे कोना से बैल को लभाया है, रावण जमीन के अंदर घड़ा गाड़ कर जो आपस गया, ये घड़ा में महाराज जनक का हर का फार प्रभु फंस गया। बैल थोड़ा समय लिया, बैल ताकत लगाया है। जमीन के अंदर से 7 सखी सिंहासन है, 8वां माता जानकी का घड़ा ये धरती के अंदर से आया। धरती पर घड़ा फूटा है, आकाश से वर्षा हुआ, फूल के वर्षा हुआ। इस जंगल में महाराज जनक नड़ा लगवा दिया है। बोलो जनक पुत्री जानकी मैया की जय। जन्म भूमि ये धरती से प्रभु उद्धार हुआ है। आपका नाम क्या है? हमारा शुभ नाम सरजू दास है बाबा। गांव कौन घर? ये धरती का नाम है पुण्याड़य। आगे गांव का हम लोकल से यहाँ के। आप पुनौरा जगह का नाम बोलिए। जगह के नाम है कौन वार्ड में आगे घर है? 4 वार्ड में। 4 वार्ड में की नाम कर लिया? सरजू दास। सरजू दास, ठीक है, समझ, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। वो हाथी होगा। जय श्री तपस्या करवाया है इस धरती पर। ये बस्ती देखिए बाबा, ये हमारा घर है। अच्छा। ये माँ का कृपा हुआ, इस धरती पर हम भी जन्म लिया। वाह वाह। ये माँ का कृपा हुआ और आप लोग का कृपा हुआ, ये माता लोग का कृपा पाया है, इसी धरती पर जन्म हमने पाया है। ये इसी में जानकी जी का जन्म हुआ था उस कोना से। अच्छा बात नहीं, थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं। नहीं, हम नहीं हड़बड़ाएंगे ना, हमको तो पूछना है। जब यहाँ माता जन्म लिया था हाँ। तो 88,000 ऋषि था। हाँ 7 सखी सिंहासन गुप्त हो गया। हाँ। सिंघल माँ जानकी धरती पर रोने लगे। हाँ। रोते समय माँ सुनैना धरती पर खड़े थे। हाँ। ये जनक पुत्री जानकी बेटी बनाकर अपनी गोद में माँ सुनैना लगा लिया। 10 कदम आगे आया है, महाराज जनक माँ सुनैना से बच्ची लेकर पुंद्र ऋषि के पास जमा कर दिया। पुंद्र ऋषि ने बताया, महाराज जनक ये बच्ची अभी धरती से जन्म लिया, तुम हमरे पास जमा क्यों कर दिया? क्या आधार है बताओ जनक। महाराज जनक कल जोड़कर कहा कि हे प्रभु, ये बच्ची जमा करने का हमें एक आधार है। एक समय सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, ये धरती हम पुंद्र ऋषि को दान कर चुके हैं। ये धरती का मालिक पुंद्र ऋषि आप हैं। पुंद्र ऋषि ने बताया, महाराज जनक कहना तुम्हारा सही आ गया। हमारा बात अब तू सुनो, तुम हो राजा, तुम करते हो गृहस्थी, हमसे बच्ची आपस ले लो, लेकर चलो जनकपुर, पोषण पालन करो, बच्ची सामर्थ होगी। तुम्हें स्वयंवर करना पड़ेगा, हमसे बच्ची का पालन नहीं होगा, हमसे स्वयंवर नहीं होगा, तुम आपस लो। फिर महाराज जनक पुंद्र ऋषि से माँ जानकी को वापस लिया है, डोली सजाया है, उपहार लगाया है, डोली में बैठा दिया। 32 को ऋषि को आदेश मिला है, माँ का डोली उठाओ, अब हम लोग चलो जनकपुर, इनका छठियार पूजाएगा जनकपुर। माता जी रहने का साधन महाराज जनक का ये धरती पर नहीं था। शायद आधा किलो 2 किलो तक बांधकर मोटरी त्रेता में ले गया। 3 मनुष्य गड्ढा, ये धरती त्रेता में सीता माँ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब डोली उठाओ चलो जनकपुर, पानी एक बूंद है नहीं माता जी। महाराज जनक डोली उठा दिया, जा रहे जनकपुर। जनक जी मैंने स्वर्ण का हाल 2 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर महाराज जनक जनकपुर जाने के लिए आगे बढ़ा। 2 किलोमीटर
दोबारा बारिश आया। उस धरती पर महाराज जनक ने बताया है 12 बरस ये मिथिला में अकाल पर वर्षा माँ का डोली जाने नहीं दिया बाबा। बिहान 6 दिन माँ का जन्मदिन बन रहा है। रात में वर्षा छूट गया। बिहान खनी माता सुनैना उस झोपड़ी में माँ जानकी को छठियार पूजा है। अब डोली उठाओ हम लोग चलो जनकपुर। झोपड़ी का नाम महाराज जनक, माँ सुनैना 88,000 ईसी मिलकर त्रेता में प्रसिद्ध किया सीतामढ़ी। आज है प्रभु सीतामढ़ी। माँ जानकी को डोली ठहरा 6 दिन तो सीतामढ़ी प्रसिद्ध हो गया। बोलो जानकी मैया की जय, सीता माता की जय। ये माँ का जन्मभूमि है। वही तो चलिए बाबा, महाराज जनक आप बहुत जानकारी लिए, इसके लिए धन्यवाद। अब ये माँ का कृपा है प्रभु, हम कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। नहीं। सब उनका कृपा है। वही बताकर जो घड़ा वहाँ से भेजकर गड़वाया था तो एक मनुष्य अंदर में। ठीक है, लेकिन अब सुनिए ना, वो घड़ा 11 बरस 8 महीना में जमीन के ऊपर आ गया। एक बीता अंदर में धरती को छिपा हुआ है। जब महाराज जनक जग किए हैं, हर जोत कर वहाँ से चले हैं तो 2 मोड़ आपस चला गया, कुछ मिल नहीं पाया। तीसरा मोड़ लेकर आया तो उस घड़ा में हर का फार फंस गया। बैल थोड़ा समय लिया, बैल ताकत लगाया, जमीन के अंदर से 7 सखी सिंहासन के साथ माता जानकी का घड़ा 8वां आया है। ये अंदर से धरती पर घड़ा फूटा है, आकाश से वर्षा हुआ है, फूल के वर्षा हुआ है 88,000 ईसी से। अच्छा ठीक है, लेकिन ये जंगल समान सदानंद सदानंद नहीं पढ़ा लिखा है, उस बात आपसे हम कुछ बोल दें। सदानंद अभी सदानंद के थे। अब सदानंद सदानंद बजरंग जी के भाई। हाँ सदानंद को हाँ बजरंग जी के भाई, कुछ देर के बाद बजरंग बली के भाई। ठीक है, कोई वो दिक्कत तो नहीं। इतने जो बोले ना बहुत बोले, बहुत इसमें मैया की जय। चीज को प्रसिद्ध नहीं करेंगे, पहले हट जाए। प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय, सीता मैया की जय। खाली बोल देते हैं, जानकी जी का जन्म इसी स्थल में हुआ था और यहीं पर 88,000 ऋषियों द्वारा 2-4 किलो करके मिट्टी निकालकर इसे कुंड का रूप दिया गया था। इसीलिए इसे जानकी कुंड कहा जाता है। हमारे साथ हमारे सुबोध जी हैं, बोलिए कुछ। ये বাংলায় বলো। हाँ बांग्ला बोलिए। মা সীতার এটা কুণ্ড। এখানে মা সীতা এখানে স্নান করেছিলেন। এখানে এলে আপনাকে পবিত্র স্নান করতে হবে। পবিত্র স্নান করার পর আপনাকে 1 থেকে 5 বার যতটা আপনি পারেন, যতটা আপনি সক্ষম, আপনাকে পরিক্রমা করা উচিত। এখানে পরিক্রমা করলে মন বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায়, অনেক পাপ থেকে বিমোচন হয়। আপনারা একবার আসুন এই সীতাকুণ্ডে। খুব সুন্দর ভিউজ এখানে দেখার মতো। কিছুটা বারালি গ্রামের সাথে মিল আছে। হ্যাঁ, আপনারা একবার আসুন, আপনারা নিজেই দেখুন এখানকার ভিউজ, খুব সুন্দর ভিউজ। आप अपना नाम? আমি সুবোধ কুমার দত্ত, আমি গোবিন্দপুর থেকে এসেছি। আমি বাস নিয়ে এসেছি। বাসে আমার সাথে 75-80 জন আপনি রয়েছে তীর্থযাত্রায়। ওনাদের নিয়ে এসেছি, ওনাদের সেবায় আমি এখন তৎপর। এই ইউটিউবটা দেখতে গেলে এই ছবিটা শিশির কুমার ভগত, এই ইউটিউবে আপনি এই শিশির কুমার ভগতের ব্লগে আপনি আমাদের প্রোগ্রাম, আমাদের ব্যবস্থা এসব আপনারা দেখতে পারেন। ইউটিউব চ্যানেলে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন, তাহলে আপনাদের আরও আমি অনেক কিছু ভিউজ, অনেক কিছু ধার্মিক পৌরাণিক সব কিছু আপনাদের নেপাল পশুপতিনাথ জানাতে পারবো। এখন আমরা নেপালের ট্যুরে রয়েছি। এরপর আমাদের গন্তব্যস্থল হচ্ছে নেপাল, কাঠমান্ডু। কাঠমান্ডুর পর আমরা আরও অনেক জায়গায় যাব। কাঠমান্ডুতে দেখার মতো অনেক কিছু জায়গা আছে, ভিউজ আছে। কাঠমান্ডু পশুপতিনাথ মন্দির হচ্ছে মেন মন্দির ওখানকার নেপালের। পশুপতিনাথ মন্দিরের ব্যাপারে তো আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। ওখানে
পারস পাথরের শিবলিঙ্গ রয়েছে। পারস পাথরের শিবলিঙ্গ, পারস পাথর আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, যে পারস পাথরে লোহাকে সোনা বানানো যায়, সেই পারস পাথরের শিবলিঙ্গ রয়েছে। দেখার মতো জায়গা, আপনারা আসুন নেপালে। এসে কিছু কি বলবো আপনাদের, আপনারা তো নিজেই সব জানেন। আর ইউটিউব চ্যানেলটা দেখবেন তো আর বিস্তৃত জানকারি হবে। এই চ্যানেল আপনারা দেখলে অনেক কিছু বিস্তৃত জানকারি পাবেন। আপনারা এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, শিশির কুমার ভগত এই নামে আপনারা পাবেন। সাবস্ক্রাইব করলে আপনার সমস্ত প্রোগ্রাম আপনার ইউটিউবের মাধ্যমে চলে আসবে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, রাধে রাধে। धूपा है यहाँ पर नहीं। শিশিরদা এখন জলক্রীড়া করছেন। এই দেখুন শিশিরদা এখন জলক্রীড়ায় মগ্ন। ইনি এইভাবে অনেকক্ষণ থাকতে পারেন। এই আসনটা আপনারা শিখে রাখুন। পুকুরে, কুয়োতে এরকমভাবে অনেকক্ষণ থাকা যায়। এইটা একটা আর্ট, সাঁতারের একটা আর্ট। অনেকক্ষণ থাকা যায় এইভাবে। আমরাই ছোটোবেলায় ছিলাম এরকম। 4 ঘন্টা। হ্যাঁ, এখন আর পারি না। सीता मैया की जय, सीता कुंड की जय, सीता कुंड की जय। बहुत अच्छे व्यूज़ हैं।